अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेस ओपन करता हूँ। एक्सेस जब आप ओपन करते हैं तो उस टाइम भी आपके पास रिसेंट में कुछ फाइल्स होती हैं जिन पे आप काम आपने किया होता है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल ओपन करनी है तो आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करके आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो जिस पे मैं काम कर रहा था वही यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन हो गया। आज के लेसन में फाइल के ऊपर काम करेंगे। फाइल में सबसे पहले इन्फो अगर आप किसी डेटाबेस को ओपन करें, टेबल को ओपन करें, अब यहाँ पे जाके ज़रा इसकी इन्फो लें, तो व्यू एंड एडिट डेटाबेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आप यहाँ से इसकी इन्फो जो है तो जनरल में जाके आप देख सकते हैं लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है, साइज कितना है इसका, और क्रिएट कब हुआ था, मॉडिफाई और ये एक्सेस कब हुआ है। समरी में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, टाइटल है, टाइटल और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऑथर कौन है वो ऐड कर सकते हैं, मैनेजर कंपनी साइज से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टैटिक्स में आपको बताता है यहाँ पे कंप्लीट आप बस क्रिएट कब हुई थी, मॉडिफाई कब हुई थी, एक्सेस कब हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। कॉन्टेंट्स है और उसके बाद आपका यहाँ पे कस्टम है। इसके बाद आपका न्यू न्यू पे क्लिक करके आप न्यू अगर कोई डेटाबेस ओपन करना चाह रहे हैं, अभी मेरे पास वर्चुअल अकेडमी स्टूडेंट डिटेल के नाम से डेटाबेस ओपन है। अगर मैं यहाँ से कोई भी न्यू ऐड ओपन करना चाह रहा हूँ डेटाबेस, तो मैं यहाँ से न्यू ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे डेटाबेस सारा आ जाएगा। टेम्पलेट्स होंगे, वो टेम्पलेट्स आप डाउनलोड करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। होम पे क्लिक करता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो मैंने सेव किया हुआ है, ये भी कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको मैंने सेव किया हुआ है। अब यहाँ से किसी भी क्लिक करके, जैसे कि अपडेट टास्क मैनेजमेंट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, नाम आपने यहाँ पे देना है और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जो कि हम जिस पे काम कर चुके हैं। उसमें तो ओपन ओपन में रिसेंट अभी जिन जिन पे हमने काम किया वो आप यहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटाबेस वन ड्राइव या पर्सनल ड्राइव में सेव है तो आप वो वहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी दिस पीसी में मेरे पास देखें ये आपका एक डेटाबेस है। इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करता हूँ आपको बता रहे कहाँ पे सेव है। देखिए दिस पीसी यूजर में है, तैमूर में, डेस्कटॉप, वर्चुअल अकेडमी। तो यहाँ से आप इसे ओपन करना चाहिए कर सकते हैं। या ऐड टू प्लेस पे क्लिक करके अगर आपने 365 शेयर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है, यहाँ से आप इसे ओपन करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वन ड्राइव जो कि क्लाउड स्टोरेज है, तो क्लाउड स्टोरेज का फायदा ये होता है कि आपका डेटा कभी लॉस नहीं होता। अगर आपको डिलीट नहीं करोगे तो कभी डिलीट नहीं होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 आपको ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। आप अपने डेटाबेस को क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आपको आउटलुक का अकाउंट बनाएं और वहाँ पे रजिस्टर हो, साइन इन हो, तो यहाँ से आप ये सर्विसेज की आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे तैमूर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए तैमूर परवेज @outlook.com। तो ये मेरा जो है तो आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है मेरे पास। तो आप आउटलुक से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें तो आपको ये सर्विस आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे सेव एज। अब सेव एज का फंक्शन ये होता है कि मेरा ये जो डेटाबेस है ये सेव किया हुआ है एक बार। हाँ, अगर मैंने इसमें कोई चेंजेस किया करने के बाद मैं फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ तो सेव हो जाएगा। दोबारा से जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो बस सेव का ऑप्शन है, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो सेव हो जाएगा बस डेटाबेस। अगर मैं न्यू कोई डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करके न्यू ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ से हेलो के नाम से देता हूँ, और जिस लोकेशन पे मैं इसे ओपन कर क्रिएट करूंगा तो ये वहाँ पहले सेव हो जाएगा। जब आप डेटाबेस बनाएंगे, बनाने के बाद आप फिर इसको बार बार सेव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कंप्लीट से डिटेल से बताया हुआ। सेव एज, सेव एज का फंक्शन है तो जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ देखिए सेव हो रहा है मेरे पास। फाइल में जाता हूँ, मैं कुछ भी ऐड करके सेव करूँगा, सेव हो जाएगा। मेरे पास ये लोकेशन नहीं मांग रहा कहाँ पे सेव करना है अपने या फिर कहाँ पे सेव मैं करना चाहता हूँ इसको, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा। तो अगर आप ऐसे ऑप्शन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं किस तरह का ऑप्शन है, आप अपने डेटाबेस को किसी और जगह पे सेव करें, तो उसके लिए आपने सेव एज का ऑप्शन चूज करना है। सेव एज में ऐसा होता है कि आपका डेटाबेस एक वक्त में काफी सारी जगहों पे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं और आसानी से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेव एज का ऑप्शन
चूज करना पड़ता है। सेव एज के लिए मैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करता हूँ और सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से देखिए तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेव एज का। सेव एज, सेव डेटाबेस एज, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आपसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें तो आपसे ये ऑप्शन मांगता है कि ऑल जितने भी आपके पास आपने ओपन की फाइल वो सारी सेव करने जा रहे हैं, यस करें। यस करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास ऑप्शन भी दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कहाँ पे आपने सेव करना है। फॉर एग्जांपल में से डाउनलोड पे या डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी सेव करना चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसका नाम देके आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो चुका है एनेबल कंटेंट्स। अब ये जो डेटाबेस सेव हुआ है ये कहाँ पे है, सी यूजर तैमूर डाउनलोड में वो सेव हुआ है। अगर आप फाइल में जाके, तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो दो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। ये जो आपके पास डाउनलोड में और नीचे वाला आपके पास कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। जो मेरे पास डेस्कटॉप पे, उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेव एज, अब देखिए सेव का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा क्योंकि ये एक बार सेव हो चुके हैं, आप सेव का दोबारा ऑप्शन नहीं देगा। तो सेव एज और सेव में फर्क यही है कि सेव में आप अपने डेटाबेस को सिर्फ एक बार सेव कर सकते हैं और सेव एज में आप अपने डेटाबेस को काफी बार सेव कर सकते हैं। और अपने डेटाबेस को सेव में भी डेटाबेस जो होता है आपका सेव होता रहता है, लेकिन एक ही लोकेशन पे सेव होता है जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम से सेव करते हैं। अगर आप अपने डेटाबेस की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये डेटाबेस किसी इस आप लोकेशन और नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लोज, क्योंकि प्रिंट आपके पास यहाँ पे ये डेटाबेस आपका टेबल या फॉर्म प्रिंट नहीं होता। प्रिंट के लिए रिपोर्ट बनानी पड़ती है, रिपोर्ट प्रिंट होती है। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो फिर प्रिंट का ऑप्शन जो एक्टिव होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इन्फो में आपके पास देखिए कंपेयर, आपके पास कंपैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस के। अगर आप काम करते हुए आप डेटाबेस बनाते, आप डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस बनाते हुए लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो आपका डेटाबेस जो है वो खत्म हो जाता है वहां से। तो आप जब उसे ओपन करते हैं, करने के बाद न्यू डेटाबेस ओपन करके, और आप चाहते हैं कि जिस पे आपने पहले काम किया था उसको दोबारा से रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस वापस आ जाएगा, जो लाइट जाने की वजह से या किसी भी वजह से जो है तो वो डेटाबेस जो आपका लॉस हो चुके हैं, तो उसे आप दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। और ये आपके पास जो लास्ट डेटाबेस होता है ये सिर्फ उसी को रिपेयर करता है। पासवर्ड देना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डेटाबेस को पासवर्ड दे सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ। पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन अभी इसका ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव नहीं कर रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि फॉर्म ये डेटाबेस में हमने क्रिएट में जाके हमने टेबल तो बना चुके हैं, हमने क्यूरीज और फॉर्म भी बनाने उसके बाद, और फिर रिपोर्ट बनानी है उसके बाद जाके ये आपके पास यहाँ पे इसको जो तो पासवर्ड देगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रिंट के बाद आपके पास क्लोज, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। डेटाबेस क्लोज पे क्लिक करते हैं, देखिए क्लोज हो चुके हैं। दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करें, रिसेंट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। क्लोज के बाद अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करें। अकाउंट में क्या है कि आप बस यहाँ पे देखिए तो बस आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको आप फोटो चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, अपने बारे में देखना चाह रहे हैं, साइन आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से तो साइन आउट हो सकते हैं। स्विच अकाउंट, किसी और अकाउंट में यहाँ से डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं तो स्विच अकाउंट पे क्लिक करके आप किसी और अकाउंट में जा सकते हैं। ऑफिस को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे देखिए तो ऑफिस अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। और डिसेबल करना चाह रहे हैं अपडेट तो डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जान सकते हैं। ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये ऊपर यहाँ पे देखिएगा कि इसका बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। कोई भी आप देना चाह रहे हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। नो बैकग्राउंड पे क्लिक करके नो कर दें। अगर आप चाहते हैं नहीं, आप यहाँ से येलो बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, आप येलो बैकग्राउंड को दे सकते हैं। कलरफुल है, इसे आप व्हाइट करना चाह रहे हैं व्हाइट कर सकते हैं, और कलरफुल करना चाह रहे हैं कलरफुल कर सकते हैं। देखिए व्हाइट हो गया। कलरफुल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं। फीडबैक में आपको ऑफिस के बारे में अगर कोई फीडबैक देनी है तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं इसके बारे में। और ऑप्शन में इसके जनरल ऑप्शन सेटिंग्स होती है, क्लिक करें तो इसकी कुछ जनरल सेटिंग्स और ऑप्शन है आपके पास ये ओपन हो जाएंगी। तो आप ऑप्शन में बेशक कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो इस पर काम करते हैं फिर वो कॉलिंग करते हैं कि सर हमारे पास ये मसला हो गया,
तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इन पे आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा आप फीडबैक्स वगैरह में जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, और अकाउंट में जाके आप कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और थीम का कलर चेंज कर सकते हैं, ऑफिस बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट आपके पास यहाँ पे आप साइन इन होंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट, आप यहाँ पे वन ड्राइव जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दिखे, आउटलुक के, तो उसके साथ आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।